understand random variable. A random variable is any numerical quantity whose value will be determined by the outcome of a random experiment and which have a specific range and a definable probability associated with each value. In other words, if the numerical value assumed by a variable are the result of some chance factors so that a particular value cannot be exactly predicted in advance, the variable is then called a random variable. A random variable is also called chance variable और stochastic variable. तो सबसे पहले समझिए रैंडम वेरिएबल क्या है. रैंडम वेरिएबल है कि आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ व्हाट कि आपको पता नहीं है कि आउटकम क्या आएगा. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया है तो यू कैन नॉट से कि हेड आएगा कि टेल आएगा 100%. आपको नहीं पता कि इसका आउटपुट ये आएगा. तो जहाँ चांस होती है वहाँ रैंडमनेस होती है, जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वहाँ रैंडमनेस होती है. तो रैंडम वेरिएबल क्या है? इट इज़ द आउटकम ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. There are two types of random variable. Number one, discrete random variable. A discrete random variable is one which can assume only isolated values. ठीक है. आपके दो तरीके के रैंडम वेरिएबल होते हैं. एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोलेटेड वैल्यू एक बार में कंटेन करे. जैसे फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एज इट अज्यूम अदर देन 0 1 2 3 4. तो देखो, अगर हमने कोई कॉइन जो है अगर हमने उसको टॉस किया है तो उसके हेड आने के चांसेस कितने होंगे? या तो वो आएगा ही नहीं, या तो वो आएगा 4 बार में. 4 कॉइन हमने टॉस किए हैं, ये 1 2 3 4. तो क्या चांसेस है हेड आने की? कि चारों में से एक में भी नहीं आया, चारों में से एक में आ गया, चारों में से 2 में आ गया, चारों में से 3 में आ गया, चारों में से 4 में आ गया. मतलब एक होल वैल्यू है 0 1 2 3 4. उसको कोई मतलब नहीं है कि 0 से 1 के बीच में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो जब भी हमारे पास एक आइसोलेटेड वैल्यू होती है तब हम उसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए. द नंबर ऑफ एसेस इन अ ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक इज अ रैंडम वेरिएबल एज इट कंटेन is a random discrete variable as it contain the value 0 1 2 only. ठीक है. या तो नहीं होगा, या तो एक एस आएगा, या तो दोनों एस आएंगे. तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 0 1 2 only. So these are the examples of the discrete random variable. ठीक है. Now we understand the continuous random variable. Continuous random variable. A continuous random variable is one which can assume any value within an interval, that is all values of a continuous scale. अब कंटिन्यूस क्या हो रहा है कि वो एक वैल्यू ना होके सारे वैल्यू अज्यूम कर रहा है जो भी आपने उसको कंटेंट दे रखा है. फॉर एन एग्जाम्पल, द वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ इंडिविजुअल इन किलोग्राम, द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो ये कैसे हैं कि ये 1 to all सारे हो गए. आपको कोई मतलब नहीं है कि आप एक पॉइंट वैल्यू ले रहे हो. तो कंटिन्यूस आपका इंटीग्रेशन के फॉर्म में आता है, डिस्क्रीट आपका समेशन के फॉर्म में आता है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये पढ़िए. लेट x1 x2 x3 सो ऑन बी दी वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x. कैसी हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं. ठीक है. एंड लेट p1 p2 p3 सो ऑन pi इज ग्रेटर देन 0 फॉर आर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज. ये हैं. तो आप px को क्या शो करते हो? दैट विल बी pi where x is equals to xi, 0 otherwise, is called the probability function of the discrete random variable. The probability function of the random variable satisfy the conditions कि आपकी probability हमेशा positive होगी and sum of all the probabilities should be equal to 1, जो कि आपको already पता है, but ये discrete form में दिखाया उन्होंने. एक example करके देखते हैं. A random variable capital X takes values 1 2 3 with probability mass function lambda r upon r. तो ये हमें क्या दे रखा है? px की वैल्यू.
ठीक है, ये जो हम पी एक्स आई वहाँ शो कर रहे थे ये हमें दे रखी है। आर ये दे रखा 1 to infinity, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आप कौन सी वैल्यू लेते हो, समेशन ऑफ पी एक्स आई लेते हो, है ना। तो समेशन ऑफ पी एक्स आई की जगह आपने ये रख दिया क्योंकि पी एक्स आई आपके ये दे रखा है। और आपको जैसे कि पता है प्रॉपर्टी से कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। आपने लैम्डा आर अपॉन आर फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लिया, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, क्योंकि 0 है नहीं, 1 से स्टार्ट है तो आपने 1 से करके एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पर आपका 1 नहीं है ना, आपने एक 1 यहाँ ऐड किया, एक 1 आपने यहाँ माइनस कर दी। देखो जैसे लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, आपने यहाँ 1 ऐड कर दिया, प्लस सो ऑन आपने यहाँ से -1 भी कर दिया, इक्वल टू 1। अब इस वाले को -1 से सारे वाले को आपने लिख दिया ई टू दी पावर लैम्डा, और ये वाला -1 यहीं आया इक्वल टू 1। तो ई की पावर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, log बेस ई 2। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसको देखिएगा, करिएगा। आगे मैं आप लोगों को, अभी मैंने ये डिस्क्रीट का बताया, अभी मैं आपको कंटिन्यूअस का भी सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक